स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। चलो भाई अब रस्म शुरू करो। अरे माँ, हाँ? आओ मेरी बड़ी बहू। जाना जी, दिशा को दे दो। दिशा, ये तुम्हारे लिए। हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। देखो तो अच्छी लगी साड़ियाँ? बहुत अच्छी है माँ। और मेरे लिए कुछ नहीं? अरे तुम तो बहुत छोटी हो, अब तो तुम्हें बड़ी होना है। बाद में तुम्हारी शादी होगी और बाद में जो होगी ना तुम्हारी सास, वो देगी तुम्हें सारे तोहफे। लेकिन उसमें ना अभी बहुत 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 वक्त है। आप लोग तो सिर्फ मम्मी और चाची को ही मानती हैं। इशिका बुआ ठीक कहती है, इस घर में बेटे और बेटियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। लो कर लो बात। अब घर की सबसे छोटी बेटी भी रूठ गई। अच्छा ये बताओ कि सुहाना के शगुन का क्या करना है? ये छोटी चाची के लिए कितनी सुंदर साड़ी है। पर हम ये सुहाना की साड़ी भेजेंगे कैसे? हाँ भेजेंगे कैसे? करेंगे कुछ? नहीं दीदी, लेकिन एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं ना। और याद है ना, पिछले साल सुहाना बीमार हो गई थी तो व्रत कहाँ रखा था उसने करवा चौथ का। हाँ पर इस बार करवा चौथ सुहाना को याद होगा माँ? मुझे नहीं लगता। तो छोटी चाची को फोन करके बता दीजिए ना। अरे हाँ, अच्छा आइडिया। नहीं रुको, अनजान शहर है ना माँ, वहाँ व्रत कैसे रख पाएगी वो? अगले साल जब वो यहाँ होगी ना, तब व्रत रखवाएंगे उससे। और साड़ी? हाँ ये जरूर भेज देंगे कुरियर में। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा भाई, अब तुम दोनों सासों ने तो अपना फर्ज निभा लिया, मुझे भी तो अपने सास होने का फर्ज निभाना है। लो छोटी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बड़ी, ये तुम्हारी साड़ी। सदा जीती रहो मेरी बच्ची। बड़ी दादी, आपने छोटी दादी को सिंदूर, चूड़ियां, साड़ी, इतना सब कुछ दिया और दादी को सिर्फ एक साड़ी? क्यों? मीठी, बहुत चपर चपर करने लगी है तू। यहाँ क्यों बैठी हम सबके साथ? होमवर्क बाकी नहीं है तेरा? चल जाना, जाके होमवर्क कर। इशिका से ले जाना यहाँ से। रहने देना रजनी, बच्ची है। इसके मन में सच्चा सवाल आया, उसने पूछ लिया, गलत क्या किया? सॉरी दादी, मुझे पता नहीं था कि ऐसे नहीं पूछना चाहिए। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। ये जो चूड़ियां है ना, वो चूड़ियां तुम्हारी छोटी दादी को छोटे दादाजी पहनाएंगे, पर तुम्हारी इस दादी को चूड़ियां कौन पहनाएगा? दादाजी तो है ही नहीं।
दादी, मैं पहना दूं आपको चूड़ियां? बड़ी भाभी, आपका व्रत है आज? तो फिर चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, पहले बच्चियों को खाने दो, सुबह से भूखी है बेचारी। वैसे भी हमने कहाँ व्रत रखा है। तो फिर छलनी में से क्या देख रही थी आप? देख रही थी कि इस छलनी में से चांद कितना धुंधला नजर आता है। पहले यही चांद कितना साफ नजर आया करता था, कितना प्यारा लगता था, है ना? आपको याद है जब आप ईश्वर भैया के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो मैं भी आपके साथ व्रत रख लिया करती थी। बाबूजी चिल्लाते थे, किसके लिए सारा दिन भूखा रहना चाहती है? और माँ कहती थी, रख लेने दीजिए, अच्छा वर मिलेगा इसे। शायद मेरी साधना में कोई कमी रह गई थी। हमारी किस्मत का चांद कितना बदल गया। नसीब, ये सब नसीब का खेल है, वरना चांद तो बिल्कुल वैसा ही है सदियों से। और दो? नहीं बस। इलेश कहाँ दिखाई नहीं दे रहा सुबह से? इलेश दिशा के साथ बाहर गया है, उसका शायद इंटरव्यू है आज। चलो अच्छा है, उसने नौकरी ढूंढना शुरू तो किया। हाँ माँ, इस बार आप उसे जरा अच्छे से समझा दीजिएगा, बड़ा इमोशनल बंदा है ये, कहीं फिर से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। वो अपनी बेवकूफी की सजा झेल चुका है, वो ऐसा नहीं करेगा। भाभी, जितना भरोसा आपको इलेश पर है, हमको भी उस पर उतना भरोसा है कि वो फिर से कोई बेवकूफी कर सकता है।
देखा रहा था, ये लोग तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। भाभी आप भी ना, आपको इरेश की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। पर चाचू, मुझे लगता है कि इलेश को इस बार नौकरी मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। हमें कुछ करना होगा। आप किसी से बात करके देखिए ना, मैं भी देखता हूँ। अरे राधा, मेरे टिफिन का क्या हुआ? अरे ला रही हूँ। सबसे ला रही है यार। मैं देखती हूँ। हेलो। थैंक गॉड। शायद अगर आज मैंने भगवान से और कुछ मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता मुझे। तुम? हाँ शैलू, मैं ईश्वर बोल रहा हूं, तुम्हारा ईश्वर। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं अगर किसी और ने फोन उठा लिया तो तुमसे बात भी नहीं हो पाएगी। पर आई गेस आई एम लकी कि तुमने ही फोन उठाया। शैलू, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी कि तुमसे बात हो रही है। ईशान का फोन है क्या? क्यों फोन किया था? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? तुम्हें तो शायद मुझ पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन कल से मैं शैलू तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। किसका फोन है भाभी? मैं फोन रख रही हूँ। नहीं शैलू, देखो मैं कल से बहुत इमोशनली लो फील कर रहा हूँ। मुझे किसी से बात करनी है, किसी अपने से। क्या बात करनी है? कल करवा चौथ था ना शैलू, हमारे मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम सब हमारे अपने घर के छत पे इकट्ठा होती थी। तुम्हें याद है ना? बाबूजी, आलोक, मैं। शैलू, मैं वो दिन बहुत मिस कर रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बस सीधे घर आ जाऊं तुम्हारे पास और अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाकर तुम्हारा व्रत तोड़वाऊं। तुम्हें मेरे लिए व्रत रखा होगा ना शैलू? मैं कल से चैन से सो नहीं पाया। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था शैलू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ईश्वर कश्यप अब होश में तो है, पागल तो नहीं हो गए? नहीं, मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं, बात कर रही हूँ मैं। शैलू, खबरदार जो मुझे शैलू कहा। मेरा नाम शैलजा कश्यप है, सुना तुमने? शैलजा कश्यप। अंबरनाथ कश्यप की बहू नहीं बल्कि बेटी हूं मैं। और क्यों रखूं मैं व्रत? किसके लिए रखूं? हाँ? कौन हो तुम मेरे? सुनो ईश्वर कश्यप, पहले रिश्ता तुमने तोड़ा था और परसों से उस टूटे हुए रिश्ते की किरचियां अपने दिल में समेटकर जीती आई हूं मैं, समझे? अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं कश्यप परिवार की बहू हूं, इंदर और पन्ना की मां हूं, पर तुम्हारी कोई नहीं हूं मैं, समझे? इसीलिए तुम अपने आप को मुझ पर लादना बंद करो, समझे? मुझे दीजिए ना, मैं बात की ना मैंने। जो कुछ कहना था मैंने कह दिया और किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने काम पर जाओ। भैया, आप ऑफिस जाइए। ससुराल